पुराने जमाने की बात है। किसी मुल्क के एक छोटे से गांव में बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक नौजवान रहता था, जिसे सब गांव वाले 30 मारखा के नाम से जानते थे। एक दिन 30 मारखा अपने दोस्तों के पास बैठा खुशगप्पिया में मसरूफ था। वह इन्हें अपनी बहादुरी की दास्तानें सुना रहा था। इसके दोस्त बड़ी दिलचस्पी से इसकी बातें सुन रहे थे और लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वह सब जानते थे कि 30 मारखा निहायत बुजदिल शख्स हैं। यह बहादुरी के किस्से तो मन गढ़ित हैं। 30 मारखा को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इसके दोस्त इसके बारे में क्या राय रखते हैं। वह तो खुद को इनसे मुमताज साबित करके तस्लीम पा रहा था। इस दिन तो 30 मारखा ने गप हाँकने में हद ही कर दी। वह कह रहा था, तुम लोग शायद जानते नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूं। मैं अगर बरगद के दरख्त को अपने बाजुओं के हल्के में लेकर खींचूं तो वह जमीन से ही उखड़ जाए। यह सुनकर सब दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मियां 30 मारखा, तुमने कभी बरगद का दरख्त उघड़ा भी है? एक दोस्त बड़ी हैरानी से बोला, तुम एक की बात करते हो, मैंने तो दर्जनों बरगद के दरख्त उखाड़ फेंके हैं। 30 मारखा ने सीना फैलाकर कहा। दर्जनों भर एक दोस्त बमुश्किल ही अपनी हंसी रोकते हुए बोला, शायद यह काम तुमने ख्वाब में किया होगा। यह सुनकर 30 मारखा आग बगोला हो गया। तुम मेरी बहादुरी को ललकार रहे हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जाओ, बरगद का दरख्त ढूंढो, फिर मुझे बताना। मैं तुम सब लोगों की आंखों के सामने इसे जमीन से उखाड़ कर दिखाऊंगा। 30 मारखा की भड़क सुनकर सब दोस्त मुस्कुराने लगे। हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम किसी दरख्त पर जुल्म ढाएं? एक दोस्त ने बहस खत्म करने की कोशिश की। वह जानता था कि 30 मारखा ख्याली में ऐसी गप हाँक गया जिसे पूरा करना इसके बस की बात नहीं। वह इसे मजीद बेइज्जती से बचाना चाहता था। बाकी दोस्तों ने भी 30 मारखा का दिल रखने के लिए इसकी हां में हां मिलाई और बात को खत्म कर दिया। सब दोस्त वहां से रुखसत हो गए, मगर 30 मारखा के दिल में यह चुभन होने लगी कि लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते। उसने पूरा तय कर लिया कि वह इनके सामने बरगद का दरख्त उखाड़ कर रख देगा। अगले दिन वह बरगद की तलाश में निकल खड़ा हुआ। काफी देर भटकने के बाद वह एक गांव में पहुंचा। इसने लोगों से बरगद के दरख्त के बारे में दरियाफ्त किया। एक शख्स इसे अपने साथ लेकर एक बड़े दरख्त के पास पहुंचा और बताया कि यह बरगद का दरख्त है। जब 30 मारखा ने बरगद का दरख्त देखा तो इसकी सिट्टी गुम हो गई। वह कद में काफी बड़ा और हुजूम में इतना मोटा था कि 30 मारखा की बाहें इसके गिर्द पूरी नहीं आ सकती थीं। अब इसे एहसास हुआ कि वाकई इसने जरूरत से ज्यादा गप हाँक डाली थी। इसने दावा पूरा करने का इरादा बदला और वापस लौट आया। जब वह शहर के करीब पहुंचा तो इसे एक छोटा सा दरख्त दिखाई दिया जो इसके कद से चंद इंच ही निकलता होगा। पत्तों की शबाहत देखकर इसे शक पड़ा कि यह बरगद का ही दरख्त है। इसने 2-3 अफराद से दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि यह बरगद का 9 उम्रा दरख्त है। 30 मारखा ने इसे अपने बाजुओं में लेकर ऊपर खींचना चाहा, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। वो इसी दरख्त के नीचे बैठकर सोचो बचार में मसरूफ हो गया। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई। वह वहां से बढ़ाई के पास पहुंचा और इससे चंद सवाल किए। जवाब पाकर वो वहां से निकला और मुख्तलिफ जगहों पर घूमता रहा। शाम तक इसने एक थैला हासिल कर लिया। इसके दोस्तों ने इसके हाथ में थैला देखा तो बड़े हैरान हुए और पूछा कि इसमें क्या है, मगर 30 मारखा ने कुछ भी बताने से गुरेज किया। अगली सुबह वह थैले के हमराह बरगद के दरख्त के पास पहुंचा और इसकी जड़ों से मिट्टी हटाने लगा। इसने अपनी कुल्हाड़ी से जड़ों पर जरबे लगाई और इन्हें जगह जगह से तोड़ फोड़ दिया। इसके बाद इसने बड़ी एहतियात से थैले का मुंह खोला और कटी फटी जड़ों पर कुछ निकालकर छिड़कने लगा। थैले में दरअसल दीमक के कीड़े थे जो इसने मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठे किए थे। जड़ों में दीमक भरने के बाद वह वहां से वापस लौट आया। वह बिला नागा वहां जाता रहा और दीमक की कारगर दगी देखता रहा था। बिलखिरिया जड़ों को छुपाया और अपने दोस्तों के पास पहुंचा। इसने बड़े फख्र से बताया कि इसने बरकत का दरख्त ढूंढ निकाला है। अब वह इसे जमीन से उखाड़ने का मुजाहरा करने वाला है। दोस्तों ने इसे समझाना चाहा, मगर 30 मारखा इन्हें जबरदस्ती लेकर बरकत के पास पहुंचा। पहले तो सब दोस्त यह देखकर हंसने लगे कि 30 मारखा ने बरगद का कैसा नन्हा दरख्त ढूंढा है।
बहरहाल नन्हा दरख्त सही जमीन से उखाड़ डालना कोई आसान बात नहीं थी। 30 मारखा ने अपने बाजुओं को जोर से झटके दिए और आगे बढ़कर दरख्त के तनों को अपने बाजुओं के हंसार में ले लिया। इसने गहरी सांस ली और जोर लगाना शुरू कर दिया। इसके बाजुओं में सैयां चुभन शुरू हो गई। 30 मारखा, जूं जूं जोर लगाता तू तू इसका चेहरा सुर्ख होता जाता। इसने पूरी कुव्वत से दरख्त को झटके लगाना शुरू कर दिए। दरख्त की जड़ें पहले ही दीमक ज़दा थी। चंद झटकों के बाद दरख्त जमीन से चंद इंच बाहर आया। वह अब मजीद खुश और खरोश से झटके लगा रहा था। अचानक इसे महसूस हुआ कि इसकी टांगों में भी सुइयां चुभना शुरू हो गई हैं। फिर इसे याद आ गया कि सुइयां कौन चिबो रहा है। वह तेजी से पीछे हटा और पागलों की तरह खुद को झाड़ने लगा। इसके पीछे हटते ही बरगद का दरख्त जमीन पर जा गिरा। दीमक के कीड़ों ने 30 मारखा के जिस्म पर काट काट कर जख्म बना दिए थे। दोस्तों को 30 मारखा की चालाकी समझ आ चुकी थी। उन्होंने इसे मजीद तकलीफ ना मुनासिब नहीं समझा। वह इसे अपने साथ लेकर हकीम के पास आ गए। हकीम ने 30 मारखा को नहलाया और इसके जिस्म पर मरहम लगाया। 30 मारखा के पूरे बदन में आग लगी हुई थी। वह तकलीफ से बुरी तरह से कुरहा रहा था। इसने कानों को हाथ लगाया कि वह आइंदा ऐसी बात नहीं कहेगा जिसे पूरा करने के लिए इसे इतनी तकलीफ से गुजरना पड़े। बहरहाल इसने यह दावा तो सर्च कर दिखाया था कि वह बरगद का पेड़ उखाड़ सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।